बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाँचवा सबक बाउनवान कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। अज़ीज़ तलबा, डिप्टी नज़ीर अहमद के जो किरदार होते हैं, जो इनके राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं, तमाम किरदार जो है वो इस्म बा मुसम्मा होते हैं। जैसा मतलब कि उनका नाम होता है वैसे ही वो अमल करते हैं, वैसे ही वो अपना किरदार निभाते हैं। यानी इस्म बा मुसम्मा यानी जैसा नाम वैसा काम। तो ये जो सबक का उन्वान है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। तो पहले हम इन नामों के जो मुआनी हैं वो देखते हैं। कलीम का मुआनी है मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला, और ज़ाहिरदार जो है उसका मानी है दिखावे का बर्ताव करने वाला, यानी कि तसन्नो और बनावट से काम लेने वाला। अजीज़ तलबा, ये इक़्तिबास डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नुसूस से लिया गया है। नावल का मौजू औलाद की तरबियत में वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ हैं। नसू हैज़े में मुब्तिला हो जाता है, हैज़े की बीमारी उसको लग जाती है, उसको हैज़ा हो जाता है। दवा के असर से वो गहरी नींद सो जाता है। इसी हालत में वो एक ख्वाब देखता है। जब वो सोता है ख्वाब आवर दवाई खाकर, तो वो एक ख्वाब देखता है कि एक बहुत बड़ी इमारत में लोगों की एक बड़ी तादाद जमा है, उनका हिसाब किताब हो रहा है। उनकी बदआमालियों पर यानी उनके बुरे आमाल पर उनसे पूछगछ हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है। औलाद की तरबियत से गफलत भी गुनाह समझी जाती है। औलाद की जो तरबियत है उससे लापरवाही, गफलत लापरवाही भी एक गुनाह समझी जाती है। एक तवील ख्वाब के बाद, एक लंबे ख्वाब के बाद नसू जागता है, बेदार होता है और अपनी ज़िंदगी पर गौर करने लगता है। आप यूँ कह सकते हैं कि अपनी बेमकसद ज़िंदगी पर गौर करने लगता है। उसे अपनी कोताहियों का अंदाज़ा होता है, उसके अंदर जो कमियां हैं उसका उसे खूब अंदाज़ा होता है। बकिया ज़िंदगी में, बाकी ज़िंदगी जो उसकी रह गई है उसमें वो अपनी और घर वालों की इस्लाह की कोशिश करता है। पहले अपनी बीवी फहमीदा को अपना हम ख्याल बनाता है, अपने साथ मिलाता है, फिर बच्चों की इस्लाह पर तवज्जो देता है। छोटी औलाद की इस्लाह तो हो जाती है, बड़ी औलाद के सिलसिले में उसे कामयाबी नहीं होती। कलीम नसू का बड़ा बेटा है जिसमें बहुत सी बुराइयां मौजूद हैं। बाप उसे समझाने की कोशिश करता है मगर उस पर कोई असर नहीं होता। वो एक दिन घर छोड़कर अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के यहाँ उठ जाता है, उसके यहाँ चला जाता है। मिर्ज़ा के पल्ले कुछ नहीं होता, मिर्ज़ा के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा साहिबे जायदाद जाहिर करता है, वो अपने आप को मालदार जाहिर करता है। दोनों की मुलाकात ही नावल के इस हिस्से में बयान की गई है। अजीज़ तलबा, नस्सू का बड़ा बेटा जिसका नाम अभी हमने कलीम जो है वो पढ़ा है, वो अपने वालिदैन से नाराज़ होकर अपने एक दोस्त जिसका नाम है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, उसके यहाँ चला जाता है। अब जब वो जाता है तो आगे की जो पूरे सबक में एक कहानी है, रुदाद है, वो उनकी आपस में जब मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद जो है उनकी जो गुफ्तगू होती है आपस में, और फिर मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग की हकीकत जो कलीम के सामने आती है उसका तज़किरा जो है हमारे सबक में मौजूद है। हम उसको पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह हमें तमाम चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आ जाएंगी। कलीम जाता है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के घर, और उनका जो है आगे ये सबक में जो चीज़ दिखाई गई है वो कहते हैं, बार बार पुकारने, कुंडी खड़खड़ाने से दो लौंडियाँ चिराग लिए हुए अंदर से निकली और उनमें से एक ने पूछा, कौन साहिब हैं और इतनी रात गए, क्या काम है? कलीम आगे से कहता है, जाओ मिर्ज़ा को भेज दो।
लौंडी कहती है कौन मिर्ज़ा? कलीम कहता है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जिनका मकान है। और कौन मिर्ज़ा? हजी तलाबा अगले पेज पे हम पहुंच गए हैं और वहाँ पर जो है वो कहते हैं, लौंडी कहती है यहाँ कोई ज़ाहिरदार बेग नहीं है। इतना कहकर करीब था कि लौंडी फिर किवाड़ बंद कर ले कि कलीम ने कहा, क्यों जी, क्या ये जमादार साहब की महल सरा नहीं है? क्या ये जमादार का घर नहीं है, मतलब उसका महल नहीं है? जमादार के मानी जो है वो हाजी तलबा फौज का छोटा अफसर, उसके जो है वो लफ्जी मानी बयान किए गए हैं। लौंडी आगे से कहती है क्यों नहीं कलीम, फिर तुमने ये क्या कहा कि यहाँ कोई ज़ाहिरदार बेग नहीं? क्या ज़ाहिरदार बेग जमादार के वारिस और जानशीन नहीं? लौंडी आगे से जो है वो जवाब देती है, वो कहती है लौंडी जमादार के वारिसों को खुदा सलामत रखे। मुआ ज़ाहिरदार बेग मुआ नामुराद, ज़ाहिरदार बेग जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है? बीच में दूसरी लौंडी जो है वो बोलती है, वो कहती है दूसरी लौंडी, अरे कम वक्त, ये कहीं मिर्ज़ा बांके के बेटे को न पूछते हो? वो हर जगह अपने तई जमादार का बेटा बताया करता है। कलीम से मुखातिब होकर लौंडी कलीम से मुखातिब होती है, मुझसे बात करती है और कहती है क्यों मियाँ, वही ज़ाहिरदार बेग ना जिनकी रंगत जर्द है, यानी उनका रंग जो है वो पीला है, आंखें करंजी यानी कि उनकी आंखें जो है वो नीली हैं, कद जो है वो छोटा कद है उसका, दुबला डेल, उसकी जिसामत जो है वो पतली है, अपने तई अपने आप को बहुत बनाए संवारे रहा करते हैं। आगे से कलीम जवाब देता है, कलीम कहता हाँ वही ज़ाहिरदार बेग। लौंडी कहती है तो मियाँ इस मकान के पिछवाड़े, इस मकान के पीछे ओपलों की टाल के बराबर, ओपले कहते हैं जी ताला पाथियाँ को, जो पाथियाँ होती हैं मतलब कि खुश्क गोबर जो होता है उसकी वो बनती हैं, तो ओपलों की टाल यानी ओपलों की जो दुकान के बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान है, वो उसमें रहते हैं। कलीम ने वहां जाकर आवाज दी तो कुछ देर बाद मिर्ज़ा साहिब नंग दड़ंग जांगिया पहने हुए बाहर तशरीफ लाए सॉरी और ना अजी तलाबा नंग दड़ंग बगैर कमीज के, जांगिया पहने हुए, उन्होंने कच्चा टाइप जो है वो कोई चीज़ पहनी हुई थी, अंडरवियर वगैरह, और कलीम को देखकर शर्माए और बोले, आहा आप हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं समझा कोई और साहिब हैं। बंदे को कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं, मैं ज़रा कपड़े पहनाऊं तो आपके हम रकाब चलूं। जब वो ये कहता है कि मैं आपके हम रकाब चलूं तो आगे से कलीम कहता है चलिएगा कहाँ, मैं तो आपके पास आया था। मिर्ज़ा फिर अगर कुछ देर तशरीफ़ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा करा दूं। कलीम कहता है मैं आज शब को आप ही के यहाँ रहने की नीयत से आया हूँ। मिर्ज़ा कहता है बिस्मिल्लाह, तो चलिए इसी मस्जिद में तशरीफ़ रखिए, बड़ी फ़ज़ा की जगह है, मैं अभी आया। कलीम जो है वो मस्जिद जो है वो पहुँचता है तो आगे मस्जिद की जो सूरत हाल है वो बयान की गई है। कलीम ने जो मस्जिद में आकर देखा तो मालूम हुआ कि नहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद ज़रार की तरह, यानी कि ये मस्जिद ज़रार का जिक्र कुरान पाक में, और ये मुनाफिकीन की मस्जिद थी। मस्जिद ज़रार की तरह वीरान यानी गैर आबाद, वहशतनाक खौफनाक, ना कोई हाफिज़ मतलब ना कोई वहाँ उस्ताद है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ना तालिब इल्म भी कोई नहीं है, और ना ही कोई कलीम के अलावा कोई और मुसाफिर वहाँ मौजूद है। हज़ार चमगादड़ें उसमें रहती हैं कि उनकी तस्बीह बेहंगाम के मानी है अजी तलबा बे वक्त का मुसलसल शोर से कान के पर्दे फटे जाते हैं। फर्श पर इस कदर बीट पड़ी है कि बजाय खुद खड़ंजे का फर्श बन गया है। खड़ंजे का फर्श अजी तलबा खड़ी ईंटों का फर्श, वो बीटों से या वहाँ पे जो है वो गर्दो गुबार की वजह से। मिर्ज़ा के इंतज़ार में चारों नाचार न चाहते हुए या मजबूरन इसी मस्जिद में ठहरना पड़ा।
मिर्ज़ा आए भी तो इतनी देर के बाद के कलीम मायूस हो चुका था। कबल इसके कि कलीम शिकायत करे, मिर्ज़ा साहब बतौर दफ़ा दखल मुक़द्दर फरमाने लगे। दफ़ा दखल मुक़द्दर मतलब कि गैर मज़कूर सवाल जो है वो बताने लगे। गैर मज़कूर मतलब वो सवाल जो पूछा ही नहीं गया, गैर मज़कूर सवाल जिसका तज़किरा या ज़िक्र ही नहीं किया गया, उसके बारे में जो है वो मिर्ज़ा साहब बताने लगे कि बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है, अलील बीमार है, खफकान का आरिज़ा है, दिल की धड़कन की बीमारी है, इख्तिलाज कल्ब का रोग है, यानी दिल की गैर मामूली धड़कन की बीमारी लगी हुई है। अब जो मैं आपके पास से गया तो उन्हें गशी में पाया, मतलब कि जब मैं आपके पास से घर गया हूँ तो वो बेहोशी की हालत में थे। अजीज अलावा ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको हमारा ये सबक पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह बकिया सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।